हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है ए स्विम इन द स्पेस। ए को हिंदी में कहते हैं एक, स्विम को हिंदी में कहते हैं तैर, इनका मतलब हिंदी में होता है में, स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष। एक तैर में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में एक तैर। इट वॉज मिडनाइट, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के मिडनाइट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। वॉज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वॉज की हिंदी क्या होती है? या तो था या थी। देखिए मैंने अभी बोला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए हेल्पिंग को हिंदी में कहते हैं सहायक, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। देखिए जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती है, सहायक क्रिया हमारी सहायता करती है यह पहचानने में कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, पास्ट टेंस का है। देखिए किसी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई, इसका मतलब वो इंग्लिश का सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। अगर उसमें फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई, इसका मतलब वो सेंटेंस हमारा किस टेंस का है? फ्यूचर टेंस का है। आया समझ में? तो इट वाज मिडनाइट ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का, क्योंकि इसमें वाज लगा हुआ है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए यहाँ पे इट क्यों लगा है? क्योंकि समय बताने के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। मिडनाइट, मिड को हिंदी में कहते हैं आधा, नाइट को हिंदी में कहते हैं रात, आधी रात थी। इट वाज मिडनाइट की हिंदी क्या हो जाएगी? आधी रात थी या आधी रात हो चुकी थी। देखिए आखिरी में थी आ गया। I was just completing the reading of a book about traveling in space. Full stop। देखिए आई से लेकर के स्पेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वाज या वर्ब में कोई एक आता है, वाज या वर्ब में कोई एक आता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, इसके हिसाब से आई के साथ क्या आता है? वाज आता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। देखिए आप कह रहे होंगे यहाँ पे तो जस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड आया है जस्ट। यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो इसके बाद आई है। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखे जा सकते हैं, जैसे जस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट आया है। देखिए कंप्लीट है। कंप्लीट क्या होती है? हमारी मेन वर्ब की फॉर्म होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आपको अगर मेन वर्ब पहचानना हो तो कुछ मत करना, उस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में अनुवाद कर देना। अगर आखिरी में ना आएगा तो समझ लेना ज्यादातर केसेस में वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। देखिए कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। देखिए आखिरी में ना आया तो रहना, खाना, धोना, सहना, पीना, ये सब क्या होती है? हमारी मेन वर्ब होती हैं। तो आई से लेकर के स्पेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, वास का मतलब होता है था या थी, रीडिंग, द रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है के, ए बुक, एक किताब, बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। अबाउट को हिंदी में कहते हैं के बारे में, अबाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? बारे में। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, इनका मतलब होता है में। स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष। मैं अंतरिक्ष में यात्रा के बारे में एक किताब पूरा पढ़ रहा था। देखिए आखिरी में रहा था आ गया। माई आईज वर टायर्ड, फुल स्टॉप।
देखिए माई से लेकर के टायर्ड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो थे आएगा या थी आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है। वर हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो वहां पे क्या आता है? वाज आता है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो वहां पे हम लोग वर लगाते हैं। याद रखिएगा। माई को हिंदी में कहते हैं मेरी, आइस को हिंदी में कहते हैं आंखें। वर का मतलब होता है थे या थी। टायर्ड का मतलब होता है थकना। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थकी हुई या थकना। मेरी आंखें थक गई थीं। देखिए आखिरी में थी आ गया। आई शट देम फॉर अ मोमेंट, फुल स्टॉप। देखिए आई का मतलब होता है मैंने, शट का मतलब होता है बंद करना, देम का मतलब उनको, उनको किनको? आंखों को। फॉर का मतलब हिंदी में होता है के लिए, ए का मतलब होता है एक। मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं पल। मैंने उन्हें एक पल के लिए बंद कर दिया। एंड हियर आई वाज इन द लॉन्चिंग स्टेशन फॉर द स्पेस क्राफ्ट, फुल स्टॉप। देखिए एंड से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। वाज हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब वाज हमें ये बता देती है कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, और वाज का हिंदी में मतलब होता है था या थी। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता मेल होगा, पुल्लिंग होगा, मैस्कुलिन होगा, तो उसके लिए हम लोग वास की हिंदी था लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट फीमेल होगा, फेमिनिन होगा, स्त्रीलिंग होगा, तो उसमें हम लोग वास की हिंदी थी लगाएंगे। एंड को हिंदी में कहते हैं और। हियर का मतलब यहाँ, आई का मतलब मैं, वास का मतलब था, इन का मतलब होता है मैं, लॉन्चिंग स्टेशन मतलब प्रस्थान का स्थान। प्रस्थान का स्थान, जहां से स्पेस क्राफ्ट उड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्थान का स्थान मतलब चलने का स्थान। स्टेशन को हिंदी में कहते हैं केंद्र। लॉन्चिंग का मतलब होता है प्रक्षेपण, प्रक्षेपण केंद्र। फॉल का मतलब होता है के लिए। स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष। क्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं यान। स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान। और मैं यहाँ अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण केंद्र में था। देखिए आखिरी में था आ गया। देयर वर नो गार्ड्स, फुल स्टॉप। देखिए देयर से लेकर के गार्ड्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है। वर का हिंदी में मतलब होता है थे या थी। देयर का मतलब होता है वहां, नो का मतलब होता है नहीं, गार्ड्स का मतलब होता है गार्ड्स जो सुरक्षा कर्मी होते हैं। वहां कोई गार्ड नहीं थे। I quickly wore the space suit and entered into a spacecraft. Full stop. देखिए आई से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीथी ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। कैसे पता चला? क्योंकि आई से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तिथि ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्रा आती हैं। कैसे पता चला ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ये देखिए वियर की सेकंड फॉर्म है वो। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का। आई का मतलब होता है मैंने, क्विकली का मतलब हिंदी में होता है जल्दी से, वोर का मतलब होता है पहना, द स्पेस सूट। देखिए स्पेस में, अंतरिक्ष में जो हम लोग कपड़े पहन के जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द स्पेस सूट। एंड को हिंदी में कहते हैं और। एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। इनटू का मतलब होता है में। ए का मतलब होता है एक। स्पेस क्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष यान। मैंने जल्दी से स्पेस सूट पहना और एक अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया। देखिए किया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई पुश्ड सेवरल बटन्स, फुल स्टॉप।
देखिए आई से लेकर के बटन्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये पुश की सेकंड फॉर्म है। पुश्ड इसका मतलब होता है दबाना या धक्का देना। सेवरल का मतलब हिंदी में होता है अनेक। बटन्स को हिंदी में कहते हैं बटन। मैंने कई या अनेक बटन दबाए। देखिए दबाए में एक ही मात्रा आ रही है क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द स्पेस क्राफ्ट टुक ऑफ एंड क्विकली वेंट 1300 किलोमीटर्स अप। फुल स्टॉप। देखिए द स्पेस क्राफ्ट टुक ऑफ का मतलब होता है, टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। टुक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरा। एंड का मतलब होता है और। क्विकली का मतलब जल्दी से। देखिए वेंट क्या है? हमारी गो की सेकंड फॉर्म होती है। हमारी जो गो की सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है? वेंट। गो वेंट गॉन। इसका मतलब दा से लेकर के अब तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। 1300 किलोमीटर्स अप का मतलब होता है ऊपर। अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और जल्दी से 1300 किलोमीटर ऊपर चला गया। देखिए गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देयर वाज नो एयर। फुल स्टॉप। देखिए देयर से लेकर के एयर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? ये हेल्प करती है बताने में कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस काल का है, वर्तमान का है, भविष्य का है, भूत का है। आया समझ में? देयर का मतलब होता है वहां। नो का मतलब होता है नहीं। एयर को हिंदी में कहते हैं हवा। वास का मतलब होता है था या थी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट अगर फीमेल होगा तो थी लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर मेल होगा तो था लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हवा है तो देखिए इसके हिसाब से ही लगेगा। जो आपको समझ में आए, जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे। वहां कोई हवा नहीं। देखिए हवा के लिए था नहीं लगाएंगे, थी लगाएंगे। आया समझ में? वहां हवा नहीं थी, वहां हवा नहीं था। कौन सा सही लगा? पहला वाला। वहां कोई हवा नहीं थी। देखिए आखिरी में थी आ गया। इट वॉज रियली एम्प्टी स्पेस। फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के स्पेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है। वाज का हिंदी में मतलब होता है था या थी। रियली का मतलब होता है वास्तव में। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। स्पेस को हिंदी में कहते हैं जगह। यह वास्तव में खाली जगह थी। The spacecraft went into an orbit around the earth. फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के अर्थ तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए द स्पेस क्राफ्ट हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद गो की सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो हम इससे ये पहचान जाएंगे कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। अंतरिक्ष यान, इनटू का मतलब होता है में, एन ऑर्बिट। देखिए यहाँ पे एन क्यों लगा? देखिए ए और एन दोनों का हिंदी में मतलब होता है एक। दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है? एक होता है। ए और एन दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है? एक होता है। अगर हमारा जो इंग्लिश का वर्ड है वो किसी वॉवल से शुरू हो रहा है या वॉवल का साउंड आता है। देखिए वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? हमारे वॉवल होते हैं। ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड हमारा वॉवल से शुरू होता है, उसका पहला जो अक्षर, पहला जो अल्फाबेट होता है वो वॉवल होता है या वॉवल का साउंड आता है, तो उससे पहले हम लोग एक के लिए एन लगाएंगे, बाकी सबके लिए ए लगाएंगे। आया समझ में? स्पेस क्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्षयान। वेंट का मतलब होता है गया। इनटू का मतलब होता है में। एन ऑर्बिट का मतलब होता है एक कक्षा। ऑर्बिट को हिंदी में कहते हैं कक्षा। राउंड का मतलब होता है चारों ओर। अर्थ को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। अंतरिक्षयान पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में चला गया। देखिए गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। I looked
थ्रू द ग्लास विंडो, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के विंडो तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये लुक की सेकंड फॉर्म है, लुक्ड। इसका मतलब होता है देखा। थ्रू का मतलब होता है जब हम लोग आर पार देखते हैं या द्वारा देखते हैं तो थ्रू लगाते हैं। ग्लास का मतलब होता है कांच। विंडो को हिंदी में कहते हैं खिड़की। मैंने कांच की खिड़की से देखा। देखिए देखा में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता ती थी ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। मैं अगली बार से जब भी आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि आखिरी में ता ती थी ते थे आएगा, मैं बस आपको इतना बोल दूंगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आप समझ जाना कि इसके आखिरी में ता ती थी ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। ठीक है। I saw the earth stretching below like a colored picture, bright green, blue, and grey. Full stop. देखिए आई से लेकर के ग्रे तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी की फॉर्म्स क्या होती हैं? पहली फॉर्म होती है सी, दूसरी होती है सॉ, तीसरी होती है सीन। आई का मतलब होता है मैंने, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, सॉ का मतलब होता है देखा, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलना। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैला। लोग नहीं कहते हैं पहले स्ट्रेचिंग कर लो उसके बाद रनिंग करना। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाना। बिलो का मतलब नीचे। लाइक का मतलब होता है की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है? की तरह। लाइक के दो मतलब होते हैं, एक होता है पसंद करना और एक होता है की तरह। जैसे कोई आपसे कहेगा उसकी तरह बनो, तो नहीं बोलते हैं बी लाइक हिम। ए का मतलब होता है एक, कलर्ड का मतलब होता है रंगीन, पिक्चर को हिंदी में कहते हैं तस्वीर। मैंने देखा कि पृथ्वी एक रंगीन तस्वीर की तरह नीचे फैली हुई है। ब्राइट ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे, फुल स्टॉप। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ग्रीन का मतलब होता है हरा, चमकीला हरा, ब्लू को हिंदी में कहते हैं नीला, एंड को हिंदी में कहते हैं और, ग्रे को हिंदी में कहते हैं स्लेटी। चमकीला हरा, नीला और स्लेटी। I could see the clear outlines of the continents. Full stop. देखिए आई से लेकर के कॉन्टिनेंट्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो सका आएगा या सकी आएगा या सके आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुड लगा हुआ है। कुड का हिंदी में मतलब होता है सका, सकी, सके। देखिए जब भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में कुड दिख जाए तो याद रखना जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में सका, सकी, सके आता है। ये कुड हमें यही बताता है कि मैं आ गया हूँ इस इंग्लिश के सेंटेंस में। अब आपको आखिरी में जब हिंदी में अनुवाद करोगे तो आखिरी में सका, सकी, सके आएगा। आई का मतलब होता है मैं, सी का मतलब होता है देखना, क्लियर का मतलब स्पष्ट रूप से, आउटलाइंस का मतलब होता है रूपरेखा, ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो में तो आपका ये होमवर्क है कि आप कमेंट में लिखना कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर। ओके। मैं महाद्वीपों की स्पष्ट रूपरेखा देख सकता था। सकता था भी आ सकता है, सका, सकी, सके भी आ सकता है। आया समझ में? जस्ट बिलो मी। जस्ट का मतलब होता है ठीक, बिलो का मतलब नीचे, मी का मतलब मेरे, देयर ले द गैंगेटिक प्लेन, फुल स्टॉप। प्लेन का मतलब होता है मैदान, गैंगेटिक मतलब गंगा का, ले का मतलब होता है पड़ा हुआ, मेरे ठीक नीचे गंगा का मैदान था। इट वॉज ब्राइट ग्रीन इन द मॉर्निंग सन, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के सन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास लगा हुआ है। वास का मतलब हिंदी में होता है था या थी। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ग्रीन का मतलब होता है हरा, इन का मतलब होता है मैं, मॉर्निंग सन का मतलब होता है, सन को हिंदी में कहते हैं सूरज, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, सुबह के सूरज में, यह, इट का मतलब होगा यह, सुबह के सूरज में यह चमकीला हरा था। द गंगा was running through it like a bright silver line, full stop।
देखिए दा से लेकर के लाइन तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है दा गंगा, उसके बाद वाज आ रहा है, वाज के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, देखिए आखिरी में ना आ गया तो हमारी मेन वर्ब है। रन क्या है, हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो याद रखना जब भी वाज वर्ब के तुरंत बाद या नॉट के बाद आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो ये हमारी ट्रिक होती है, ये तरीका होता है पहचानने का कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। गंगा, रनिंग का मतलब होता है गंगा दौड़ती नहीं है ना, गंगा बहती है। तो यहाँ पे रन का मतलब क्या, बहना। थ्रू का मतलब के द्वारा, लाइक का मतलब की तरह, ए का मतलब एक, ब्राइट को हिंदी में कहते हैं चमकीली, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, लाइन का मतलब होता है रेखा। गंगा एक चमकीली चांदी की रेखा की तरह इसके माध्यम से बह रही थी। देखिए आखिरी में रही थी आ गया। Then I flew over Myanmar, Indonesia, जापान एंड अमेरिका, फुल स्टॉप। देखिए देन से लेकर के अमेरिका तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई की सेकंड फॉर्म आ रही है फ्लू। देन को हिंदी में कहते हैं फिर, आई का मतलब होता है मैं, फ्लू का मतलब होता है उड़ा, ओवर का मतलब होता है ऊपर से, म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका। फिर मैं म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका के ऊपर से उड़ा। द spacecraft seemed still, but it was moving at about 8 kilometers per second. फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के सेकंड तक हमारे दो सेंटेंस हैं जो बट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है दा से लेकर के स्टिल तक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये सीम की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट है हमारा द स्पेस क्राफ्ट, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और दूसरा है हमारा इट से लेकर के सेकंड तक, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, इसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वाज आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। ये देखिए मूव की आईएनजी फॉर्म है, मूविंग। द स्पेस क्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्षयान। सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, स्टिल का मतलब स्थिर, स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर। अंतरिक्षयान स्थिर प्रतीत हो रहा था, लेकिन इट वॉज मूविंग एट अबाउट 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेकिन इट को हिंदी में कहते हैं या, वास का मतलब होता है था या थी, मूविंग का मतलब होता है आगे बढ़ना या चलना या स्थिर ना रहना। एट अबाउट का मतलब होता है पर, 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड मतलब 8 किलोमीटर की यात्रा एक सेकंड में तय कर रहा था। वो लग रहा था कि स्थिर है अंतरिक्षयान, और उसकी स्पीड क्या थी, एक सेकंड में 8 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। लेकिन यह लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। देखिए आखिरी में रहा था आ गया। इट वॉज नाइट ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के अमेरिका तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा या थी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। नाइट को हिंदी में कहते हैं रात, ओवर का मतलब होता है पर, कॉन्टिनेंट को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, अमेरिका, अमेरिका के महाद्वीप पर रात थी। आई सॉ द शाइनिंग लाइट्स देयर, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के देयर तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। आई का मतलब होता है मैंने, सॉ का मतलब देखा, शाइनिंग का मतलब होता है चमकती हुई, लाइट्स को हिंदी में कहते हैं रोशनी, देयर का मतलब वहां। मैंने वहां चमकती हुई रोशनी देखी। देखिए देखी में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है। लेट मी हैव ए फ्यू मिनट्स स्विम इन स्पेस। लेट का मतलब होता है करने देना, मी का मतलब मुझे, हैव का मतलब होता है होना, ए का मतलब एक, फ्यू का मतलब कुछ, मिनट्स को हिंदी में कहते हैं मिनटों, स्विम का मतलब होता है तैर, इनका मतलब में, स्पेस। मुझे अंतरिक्ष में कुछ मिनट तैरने दो। आई थॉट
आई थॉट, देखिए आई थॉट हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद थिंक की सेकंड फॉर्म आ रही है थॉट। आई का मतलब होता है मैंने, थॉट का मतलब होता है सोचा, मैंने सोचा, आई थॉट, फुल स्टॉप। आई लेफ्ट आउट इनटू द स्काई, फुल स्टॉप। देखिए लेफ्ट आउट का मतलब होता है उछल कर बाहर, लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है? उछल कर बाहर। आई का मतलब होता है मैं, उछल कर बाहर, इनटू का मतलब होता है में, स्काई को हिंदी में कहते हैं आसमान। मैं आसमान में उछल पड़ा, ए कॉर्ड कनेक्टेड मी टू द स्पेस क्राफ्ट, फुल स्टॉप। देखिए ए से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ए कॉर्ड, उसके बाद कनेक्ट की सेकंड फॉर्म आ रही है कनेक्टेड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ए का मतलब होता है एक, कॉर्ड का मतलब होता है नाल या रस्सी, कनेक्टेड का मतलब होता है जोड़ा हुआ, मी का मतलब मुझे, टू द स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान से। एक रस्सी ने मुझे अंतरिक्ष यान से जोड़ा हुआ था। देखिए था में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई स्वैम फॉर अ फ्यू मिनट्स, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के मिनट्स तक ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम, इसका मतलब होता है तैर। आई का मतलब होता है मैंने, स्वयं का मतलब होता है तैरा, फॉल का मतलब होता है के लिए, ए का मतलब एक, फ्यू का मतलब कुछ, मिनट्स को हिंदी में कहते हैं मिनट। मैं कुछ मिनटों के लिए तैरता रहा। द स्काई वॉज परफेक्टली डार्क एंड साइलेंट, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के साइलेंट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास लगा हुआ है इसलिए। स्काई को हिंदी में कहते हैं आसमान, परफेक्टली का मतलब होता है पूरी तरीके से, डार्क को हिंदी में कहते हैं अंधेरा, एंड को हिंदी में कहते हैं और, साइलेंट को हिंदी में कहते हैं शांति या बिना आवाज या कोई आवाज नहीं थी। आसमान पूरी तरीके से अंधेरा और शांत था। नंबरलेस स्टार्स, नंबरलेस का मतलब होता है असंख्य, नंबरलेस का मतलब क्या होता है? असंख्य, मतलब जिनकी कोई हम लोग गिनती नहीं कर सकते। स्टार्स को हिंदी में कहते हैं सितारे, ऑन का मतलब होता है पर, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का मतलब होता है हर ओर या हर तरफ, वर का मतलब होता है थे, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, स्टेडिली का मतलब होता है लगातार, स्टेडिली का मतलब क्या होता है? लगातार। नंबरलेस से लेकर के स्टेडिली तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है नंबरलेस स्टार्स, उसके बाद देखिए वर आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसलिए। तो नंबरलेस से लेकर के स्टेडिली तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। हर तरफ असंख्य तारे लगातार चमक रहे थे। देखिए आखिरी में रहे थे आ गया। इट वॉज अ दिवाली इन द स्पेस, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के स्पेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। ए का मतलब एक, दिवाली, इनका मतलब होता है में, स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में दिवाली थी। I looked at the sight, speechless with wonder, full stop। देखिए आई से लेकर के वंडर तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद लुक की सेकंड फॉर्म आ रही है लुक्ड, इसका मतलब होता है देखा। वंडर को हिंदी में कहते हैं आश्चर्य, विथ का मतलब होता है साथ, स्पीचलेस का मतलब होता है निशब्द, साइट को हिंदी में कहते हैं दृश्य। मैं आश्चर्य के साथ निशब्द होकर यह नजारा या दृश्य देखता था या देख रहा था। बाय दिस टाइम का हिंदी में मतलब क्या होता है? इस समय तक। आई बिकेम हंग्री, फुल स्टॉप। आई से लेकर के हंग्री तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद बिकम की सेकंड फॉर्म आ रही है बिकेम। बिकेम का मतलब होता है होना या लगना, हंग्री का मतलब होता है भूख। इस समय तक मुझे भूख लगाई थी। आई कुड नॉट इमेजिन अ दिवाली विदाउट स्वीट्स, फुल स्टॉप। देखिए जब भी आपको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में
कुड दिख जाए तो याद रखना जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में या तो सका सकी सके आता है या सकता था सकती थी सकते थे आता है, याद रखिएगा। आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, नॉट का मतलब होता है नहीं, इमेजिन को हिंदी में कहते हैं कल्पना करना, ए का मतलब होता है एक, दिवाली, विदाउट का मतलब होता है के सिवा या के बिना, स्वीट्स को हिंदी में कहते हैं मिठाई, मैं मिठाई के बिना दिवाली की कल्पना नहीं कर सकता था। देखिए आखिरी में सकता था आ गया। आई विश्ड इफ आई वर एट होम, फुल स्टॉप। आई विश्ड हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद विश की सेकंड फॉर्म आ रही है विश्ड। आई विश्ड मैंने चाहा, इफ का मतलब कि, आई वर एट होम, फुल स्टॉप। होम का मतलब होता है घर, घर पर, वर लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में थे आएगा। मैंने चाहा कि काश मैं घर पर होता। सडनली, सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक। आई फेल्ट दैट, देखिए आई के बाद क्या आ रहा है? फील की सेकंड फॉर्म आ रही है फेल्ट, इसका मतलब होता है महसूस किया। दैट की अचानक मैंने महसूस किया। आई वॉज फॉलिंग स्पीडली, फुल स्टॉप। आई का मतलब होता है मैं, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, स्पीडली का मतलब तेजी से या तेज रफ्तार से। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं तेजी से नीचे गिर रहा हूं। आई लुक्ड फॉर द कॉर्ड, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के कॉर्ड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड। फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं रस्सी, लुक्ड का मतलब होता है तलाश की। मैंने रस्सी के लिए तलाश की या मैंने रस्सी की तलाश की। इट वॉज नो वेयर, फुल स्टॉप। इट से लेकर के वेयर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज का हिंदी में मतलब होता है था या थी। इट का मतलब होगा वह, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, वह कहीं नहीं थी। आई ओपेंड माई आईज, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के आईज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ओपन की सेकंड फॉर्म है ओपेंड। ओपन का मतलब होता है खोलना, माई का मतलब मेरी, आइस को हिंदी में कहते हैं आंखें। मैंने अपनी आंखें खोली, देखिए खोली में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। माई हेड वाज लाइंग ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। माई का मतलब होता है मेरा, हेड का मतलब होता है सिर, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना, ऑन का मतलब होता है पर, टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेज कहते हैं। मेरा सिर मेज पर पड़ा था। द स्पेस ट्रेवल बुक वाज लाइंग असाइड, फुल स्टॉप। स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, बुक का मतलब होता है किताब, वास का मतलब होता है था या थी, लाइन का मतलब होता है पड़ा होना, असाइड का मतलब होता है अलग या दूर या एक तरफ। अंतरिक्ष यात्रा की किताब एक तरफ या दूरी पर पड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।